प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 18 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना आपको बताने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, पीछे का जो आपका एग्जाम हुआ है SST यानी कि सोशल साइंस एंड साथ में हिंदी का जो मैंने पेपर दिया था सेम टू सेम आया था, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। और ये भी एग्जाम बिल्कुल मस्त जाएगा, सेम टू सेम ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सारा का सारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले देखिए आपका विषय को जो है ना 110 रहेगा, और बिल्कुल आपको टाइम वगैरह भी क्वेश्चन वगैरह कितना मिलता है तो पता ही होना चाहिए। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से 50 बनाना है, टोटल 30 प्रश्न आपको मिलेगा, 2 मार्क्स वाला जिसमें से 15 बनाना है, और 8 प्रश्न मिलेगा 5 मार्क्स वाला जिसमें से आपको जो है ना 4 प्रश्न बनाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पैटर्न है। चलिए बिल्कुल मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, टोटल आपको जो है ना 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं जो है ना 50 प्रश्न को ही बनाना होगा। ठीक है, मात्र 50 प्रश्न को ही आपको बनाना होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर क्लास जो है ना 10th का तैयारी भी करवाया जाता है प्यारे बच्चों, और आपका भी सपना अगर 2025 में 450 प्लस मार्क्स लाना हो या फिर टॉपर बनने का, तो बिल्कुल ला सकते हो। ये बिल्कुल आपको फ्री में नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा, क्लास भी होगा, मैं आगे बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि कुछ देर बाद जो ना हम लोग इंग्लिश का पेपर लेकर के आ रहे हैं, और आपका जो एग्जाम और बचा हुआ है संस्कृत का, और आपका जो भी बचा हुआ है ना सारा का पेपर मिलेगा यहीं पर। ठीक है, और आगे जो भी एग्जाम आपका मंथली वगैरह चलेगा सबका, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है ना जो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन हो सकती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी को, सी में क्या है √3। ठीक है, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 × 9 होता है ना, तो 2 3 अगर रूट के अंदर में रहता है तो 1 3 बाहर आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है ना अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप समझना। ऑप्शन ए को अगर आप देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, अगर आप लोग 3 × 3 करते हैं ना, 3 रूट के अंदर में होगा 3 2 यानी कि 3 दूनी 5 हो जाएगा, तो 5 √5 का कुछ जो है ना वर्ग बाहर नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट रूट में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया आपसे, प्रश्न क्या बोला गया कि 32 पर जो है 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो देखिए 32 है ना, तो 32 पावर है, देखिए 32 है, 32 क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 32 को हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल 3 है ना, 3 नंबर देख लीजिए क्या बोला, फिर से एक बार क्वेश्चन देखना। 32 पर पावर है 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो बिल्कुल ये आपका जो है ना बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 8 के बराबर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप ट्रिक से भी अपना सकते हो। देखो जो पावर है ना, पावर को ही जोड़ देना है, 3 + 5 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 4 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से √5 का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है? तो √2 है ना, √2 का दशमलव प्रसार हो सकता है 1.4, उसके बाद हो ना 1.4 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखना, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे जो ना 5 नंबर प्रश्न बोला 125 पर पावर जो ना 125 पर पावर दिया गया है 2/3, तो बताइए क्या वैल्यू इसका हो सकता है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये आपका 25 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 25 के। ऑप्शन नंबर 5 का क्या नोट करिएगा? बी नोट करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए प्यारे बच्चों, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी पेपर होने वाला है उसका हम लोग जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन देगा, आप लोग आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया 2 पर पावर 1/4 गुना 7 पर पावर 1/4 बताइए किसके बराबर हो सकता है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लेना, और राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर समझना 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 का बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो ना यहाँ पर गुना करिए 7 को, सबसे पहले 2 × 7 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देख लीजिए 7 दूनी 14 हो जाता है ना, तो 14 और जो पावर था सेम टू सेम, ये पावर सेम ही है, तो पावर वही रह जाएगा, तो इस 14 पर पावर 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिए, बोला गया कि 4 पर पावर 3/5 गुने 4 पर पावर 2/5 का मान क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर जो ना बिल्कुल राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से 7 नंबर का। तो बिल्कुल देखिए ये आपका जो ना किसके बराबर आ सकता है? तो बिल्कुल ये 4 के बराबर ही आएगा, क्योंकि पावर एक बार कटेगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप 7 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कौन नहीं होगा? तो देखिए बहुपद यहाँ पर नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है? तो बिल्कुल 8 नंबर का नोट करना। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, जिस पर पावर नहीं कुछ हो। तो देखिए यहाँ पर पावर दिया गया, इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, इसमें भी है, और इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो पावर नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और तमाम दोस्तों में शेयर कर लीजिए जो एग्जाम देने के लिए जा रहा है, ठीक है, आपके साथ। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद कौन हो सकता है, तो बहुपद देखिए, इस पर पावर नहीं तो ये बहुपद में नहीं होगा, इस पर भी पावर नहीं तो ये भी नहीं होगा। और देखना यहाँ पर जो है ना बी में दिया है और सी में दिया और डी में दिया है ना, तो बिल्कुल 9 का ध्यान रखिएगा, ये आपका सी होगा क्योंकि इसमें रूट अंडर लग गया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी करेक्ट होगा। सी नंबर नोट कर लीजिए 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर बोला गया, बहुपद एक्स स्क्वायर पर एक्स पर पावर 2 - 4 का घाट क्या हो सकता है। तो घाट यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है तो 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर बोला गया आपसे, प्रश्न बोला गया यदि पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, तो बताइए यदि 1x के जगह पर आप लोग रखिएगा तो क्या मान होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए x की जगह रखिएगा तो x पर पावर 3 माइनस और 5 है तो 5 गुना x को यहाँ पर गुना करिएगा तो x का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 5 को 1 से गुना कर दीजिएगा डायरेक्ट वही हो जाएगा, तो यहाँ पर इससे छोड़ दीजिए। और 2 को 1 से x में देखिए x के स्थान पर रखिएगा वो 1, तो 2 गुना 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा, प्लस में 2 तो 2, ठीक है। इसका भी हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 और 2 है तो 2, यहाँ पर सबको जोड़ देना है। जोड़ दीजिए सबसे पहले 5 2 7 7 और यहाँ पर एक हो जाएगा आपका 9। यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैं डायरेक्ट ही बता दूं, इसका मान डायरेक्ट जो आएगा ना नोट कर लीजिए, 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये भी होगा, 0 के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में बताइए क्या ये सही है। तो बिल्कुल ये आपका संबंध में जो होगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करना ए माइनस बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों, जरूर बताना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 13 नंबर की 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, बताइए x स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा। इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 2 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन 13 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला गया है 14 नंबर प्रश्न बोला गया है 0.3 पर रैंकिंग और 0.4 पर रैंकिंग का योग क्या हो सकता है। तो बिल्कुल योग बोला गया, तो यहाँ पर आप 14 का नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बी होगा, 7.9 होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है 15 नंबर की 0.54 पर रैंकिंग का सरलतम रूप क्या हो सकता है। तो बिल्कुल नोट करना, सरलतम रूप पूछा गया तो बिल्कुल आप 15 का नोट कर लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 6/9 होगा, 6/11 हो जाएगा, 6/11 ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए और बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 16 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया 0.27 पर रैंकिंग का सरलतम रूप बता दीजिए। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए 16 का राइट आंसर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ए होगा, आपका 3/11 जो है ना 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3/11 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोला गया कि बताइए 2 प्लस √3 का परिमाणीकरण गुना क्या हो सकता है। तो बिल्कुल नोट करना 17 का भी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 2 माइनस √3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद दिया है x 3x स्क्वायर माइनस में 2x का शून्य हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 0 और चूंकि में 2/3 होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 19 नंबर देखना, बोला गया कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 है तो बताइए p4 क्या हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करना 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 20 नंबर बोला गया आपसे, प्रश्न बोला गया यदि px बराबर है x + 9 और तो बताइए px + p x और माइनस में x का मान क्या हो सकता है। तो बिल्कुल 20 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका 18 के बराबर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 21 नंबर बोला गया x बराबर 2 पर बहुपद x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3 का मान क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आप 21 का नोट कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनस में 5 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से प्यारे बच्चों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया 22 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का शून्यक जो है ना -3 है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए -3 बोला गया है ना, 22 का बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है ना x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देख लीजिए, बोला गया आपसे बहुपद px बराबर दिया गया है इस प्रकार से, तो इसका मान बतला दीजिए। तो बिल्कुल इसका मान 23 का नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 चूंकि 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे यदि x प्लस में जो है ना 1/x बराबर में 4 तो x स्क्वायर जो है ना 1/x स्क्वायर का मान क्या हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लेना 24 का बी होगा 14 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया कि यदि x स्क्वायर माइनस प्लस में 39x माइनस में 2a का गुणनखंड x - 2 है तो a का मान बतला दीजिए। तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर आप नोट कर लेना, डी होगा, -1 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर है x प्लस a और x माइनस b का बताइए क्या मान हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 का सी नंबर, यानी कि बिल्कुल x स्क्वायर प्लस में a प्लस b
एक्स, उसके बाद प्लस में ए बी। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया 25 एक्स पर पावर स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में है, प्लस में हो जाएगा फिर आपका 1 प्लस 5x का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो बिल्कुल 27 का आप नोट कर लेना, राइट आंसर सी होगा। ये आपका 5x में हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आपका यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया। 28 नंबर क्वेश्चन देखना। बोला गया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और एक्स ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3ab, तो इसका मान बतला दीजिए। तो बिल्कुल ये आपका 3ab आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना नोट करना 28 का सीन जो है ना 28 से पहले एक सेकंड 28 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों घट जाएगा, सेम ही मान होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सेम ही है, बस इसमें स्क्वायर है, बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया 29 नंबर की ए चूंकि ए माइनस जो ना ए चूंकि प्लस में ए और माइनस में ए है, तो बताइए जिस बिंदु पर सदा जो ना सदा जिस रेखा पर स्थित हो, किस रेखा पर हो सकता है, तो बिल्कुल नोट करना 29 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका बिल्कुल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 30 नंबर। बोला गया एक्स माइनस 2y बराबर में 4 का हल क्या हो सकता है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 चीकू 0 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 31 नंबर है। एक्स बराबर दिया गया है 3 और वाई बराबर दिया गया है 4, तो बताइए निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल हो सकता है, तो ये समीकरण ऑप्शन नंबर बी होगा, आप नोट कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर। बोला गया 32 नंबर की बिंदु दिया है 5 चूंकि -3 किस में स्थित है, तो ये आपका चतुर्थांश में होगा, ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। बोला गया बिंदु है 4 3 और तो किस अक्ष की लंबवत दूरी होगी, तो बिल्कुल आप 33 का नोट करिएगा, राइट आंसर बी होगा, ये आपका 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34 नंबर है। बिंदु दिया गया है 4 3, तो बताइए इसकी दूरी क्या हो सकती है, तो 34 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, बिल्कुल आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 का हो गया। आप देखिए यहाँ पर दिया है 35 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मान बतला दीजिए, तो बिल्कुल 35 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो बिल्कुल आप नोट करना अनंत, ऑप्शन नंबर 36 का डी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आप देखना क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया आपसे प्रश्न कि एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं, तो एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकती है क्या, बताइए, तो बिल्कुल आप नोट करना अनंत ही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखना। बोला गया कि 0.7 पर लिख लेंगे और माइनस में 0.4 पर लिख लेंगे का मान बतला दीजिए, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिए, 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39 नंबर। बोला गया 0.2 पर रख लेंगे और 0.7 पर लिख लेंगे का गुणनफल क्या होगा, तो बिल्कुल 39 का नोट करना, ऑप्शन बी होगा, ये आपका 84/81 हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया 6 + √3 गुना जो ना 6 - √3 का मान बतला दीजिए, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 40 का, ऑप्शन नंबर सी आप नोट कर लेंगे, ठीक है, 9 हो जाएगा। चलिए देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस में जो ना 5x प्लस में 6 का मान बतलाइए, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका x - 3 और जो है ना x - 2 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। बोला गया कि a - b चूंकि a - b जो a × b माइनस में हो जाएगा b माइनस में a प्लस में 1, तो बताइए क्या मान होगा, तो 42 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो है ना a - 1 और b - 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद आपका ये आपका सिंपल सा ऑप्शन नंबर होगा, जिस पर जैसे कि 1 प्लस में x है, तो ये आपका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आगे जो है ना मैं आपको डायरेक्ट आंसर डाउनलोड करने के लिए बता देता हूं, ठीक है। इसका आंसर कहां से डाउनलोड करेंगे, सब्जेक्टिव का वैसे वीडियो बाद में आएगा, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंग्लिश का भी आएगा, करके रखिए, और मैं आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखा देता हूं। बच्चों आप जो है ना क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम आइए, और यहाँ पर फटाफट से आप चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिए। देखिए चैनल का नाम मात्र सर्च करना है, इसके बाद ऊपर करिएगा तो मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलता है, ये रहा प्यारे बच्चों, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए जैसे ही क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस अभी ओपन हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे ही ओपन होगा आप देख लीजिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नीचे आना है, क्लास देखिएगा 9th का एक सेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। देखिए आइएगा ना प्यारे बच्चों, तो क्लास 9th का यहाँ पर एक सेशन ये लिखा हुआ मिलेगा, और ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ना बिहार बोर्ड क्लास 9th एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको इस प्रकार से जो है ना नीचे आना है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के लिए बताया, तो लाइव क्लास वगैरह भी आपका होता है प्यारे बच्चों, और सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलता है, तो ज्वाइन आप क्लिक करके आप वीडियो को लोग करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस ग्रुप में आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, जैसे कि आपका देखिए मैथ का साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, साथ में यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों आपका संस्कृत का होगा, इंग्लिश का भी होने वाला है, नॉन हिंदी का ये सब बचा हुआ है, तो इन सभी का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ का जैसे डाउनलोड करना है, इसके सामने डाउनलोड पर है ना, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे इस प्रकार से क्लिक करेगा उत्तर इस प्रकार से आएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते इस प्रकार से जो ना नीचे चले आना है। इस प्रकार से आएगा तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बताए हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं आपको ना 100 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर डाल दूंगा, 100 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर डाल दूंगा, 100 प्रश्नों का यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जस्ट नीचे आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल डाल दूंगा, और यूट्यूब के माध्यम से भी बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।